बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन में सलजान में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़े की है, बहुत ही इजी है और बहुत ही डिलीशियस है। मैं आज आपको चिकन स्पेशल आलू गोश्त बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा ही मज़े का बनता है। सबसे पहले इसके आप इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लें। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन ले लिया। आप देख लें कि आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं। मैं इसको चिकन में बना रही हूँ तो मैंने 1 kg चिकन ले लिया है। इसी हिसाब से मैंने ½ kg आलू ले लिए, फीके आलू हैं, मैंने इनको काट कर पानी में भिगो कर रख दिया है। इसके अलावा इसमें मैंने 1 कप ऑयल लिया है। 1 कप ऑयल हम चिकन को फ्राई करने के लिए लेंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ले रही हूँ। इसके अलावा जो इसमें चीज़ें डालेंगी वो भी आप देख लें। इसमें मैं काली मिर्चें लूँगी 1 टीस्पून, जब हम एंड पे बिल्कुल तैयार हो जाएगा उसकी गार्निशिंग के लिए। 3 अदद मैं इसमें टमाटर ले रही हूँ, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा जो इसमें हम मसाला डालेंगे वो भी आप नोट डाउन कर लें। इसमें मैंने हल्दी 1 टीस्पून, इसके अलावा लाल मिर्च 1 टीस्पून, मोटा धनिया 1 टीस्पून और जायफल जावित्री का पाउडर मैं इसमें 1 टीस्पून ले रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें गर्म मसाला सारा साबुत ले रही हूँ। इसमें साबुत गर्म मसाले में मैं इसमें करी पत्ता ले रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें बादियान का फूल ले रही हूँ, मोटी इलायची ले रही हूँ 2 अदद, और इसमें मैं ज़ीरा ले ली हूँ और काली मिर्चें और लौंगे ली हैं मैंने इसके अंदर। इसके अलावा जो इसमें मुझे चीज़ें चाहिए वो भी आप नोट डाउन कर लें। ये मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं। इसमें मैंने लहसुन ले ली है आधी दूरी, और इन सारी चीज़ों को हम एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। आपने देख रहे हैं कि मैंने सबको यकजां काटा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। इनको हमने इस तरह साबित नहीं डालना, इनको हमने गोश्त में डालने से पहले ब्लेंड कर लेना है। और एक जगह हम इसका पानी लेंगे इसका शोरबा लगाने के लिए। तो ये थे इसके सब इंग्रेडिएंट। तो चलो मैं इसको शुरू करती हूँ और आपको उसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ कि क्या है। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि मैंने अदरक लहसुन और प्याज को सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लिया। आपने भी इसको इसी तरह ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद मैं आपको उसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ कि अब हम चिकन फ्राई करेंगे। मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने एक पॉट ले ली, एक डिश की ले ली। इसमें मैंने 1 कप ऑयल है वो ऐड कर दी है। अब इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक को ऐड करने के बाद हम इसमें सारा का सारा जो मैंने आपको चिकन बताया था हम वो इसमें ऐड कर देंगे और चिकन को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जी जो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, क्योंकि हम बहुत मज़े के वाले तरीके से बना रहे हैं। तो इस स्टेज में जब मेरा चिकन फ्राई हो गया तो मैं इसमें जो जितना भी मैंने आपको साबुत गरम मसाला बताया था मैं उसमें वो ऐड कर दूँगी और इसको भी इसमें थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी भी खुशबू जाकर इसमें शामिल हो जाए। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जो हमने गरम मसाला डाला था अभी वो भी फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 3 मेरे टमाटर ऐड कर दूँगी। अच्छा, हम टमाटरों को इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। पहले हम इसमें प्याज अदरक लहसुन कुछ नहीं डाले, पहले हम टमाटरों को थोड़ा फ्राई करेंगे, तो उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने टमाटरों को इसके अंदर फ्राई कर लिया। मैं टमाटरों को पहले से इसमें फ्राई किया कि आलू गोश्त का जो खूबसूरत सा कलर आता है देग वाला, वो इसी वजह से आता है कि पहले कि आप इसको टमाटर इसमें अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे तो टमाटरों को बहुत प्यारा सा कलर निकल आता है। इसलिए हमारा शोरबा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें मैं जो अदरक लहसुन और प्याज था वो सब कुछ ऐड कर दूँगी, और इसमें मैं जितने भी ये सूखे इसके स्पाइसेस थे वो सब भी ऐड कर दूँगी। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि जो गोश्त में हल्की सी जो कसर रहेगी, वैसे मैंने गोश्त फ्राई कर ली है, जो हल्की सी कसर रहेगी वो भी ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देखें कि मैंने प्याज और मसाले को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लिया है। मसाले ने तेल छोड़ दिया। अब इस स्टेज में हम इसमें ये आलू ऐड कर देंगे और 1 लीटर पानी डालकर इसको पकाने के लिए रख दूँगी। जी तो व्यूअर्स, मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया। अब हम आलू को गलने का इंतज़ार करेंगे। जैसे आलू गल जाएंगे, इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे तो आलू अच्छे से गल जाएंगे। जैसे आलू गल जाएंगे तो हमारा ये आलू गोश्त का शोरबा बिल्कुल तैयार होगा। फिर मैं इसको आपको सर्व आउट करके बताऊँगी। जी तो व्यूअर्स, आप देखें कि हमारे मज़ेदार चिकन आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है। तो आपको मैं सर्व आउट करके दिखाती हूँ। मैं इसको राइस के साथ सर्व आउट कर रही हूँ। आप इसको चपाती के साथ भी कर सकते हैं, नान के साथ भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या आई है। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारा मज़ेदार आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है। मैंने आपको चिकन में बनाना सिखाया है, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही डिलीशियस होता है। इसको मैंने चावलों के साथ, बॉयल राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप जिस मर्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको चपाती के साथ, घर की रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ मैंने सलाद बनाया है, सलाद इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें टमाटर, प्याज और खीरे और लेमन लिए हैं और हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल दी हैं। आलू गोश्त के एंड पर मैंने इस पर जो आपको मैंने काली मिर्चें बताई थी वो ऐड की हैं इसके ऊपर, और उसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार लजीज़ आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है। आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।